लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं इंटरनेट के प्रोडक्शन के बारे में, किस तरीके से स्टार्ट होता है, और कुछ हमने हाईलाइट ली थी एक रेडियो की, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में अभी बात करते हैं, और किस तरीके से रेडियो का प्रोडक्शन होता है। थोड़ा सा हमने बात कर ली थी सेंटेंस फॉर्मेशन, पंक्चुएशन, इन सब चीज़ों के बारे में, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं अब जो हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट, हम इनको जॉनरे भी बोलते हैं, रेडियो की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या फिर जॉनरे। तो एक तो हमने बात की थी डॉक्यूमेंट्रीज, रेडियो ड्रामा की बात की थी हमने, न्यूज बुलेटिन्स थे, इसके अलावा टॉक शो था, और लास्ट था जिसके बारे में हमने बात की थी रेडियो इंटरव्यू। तो ये डिफरेंट कुछ जॉनरे हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं रेडियो के, राइट। तो इनका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, हमने ये बात कर ली थी कि टॉक शोज आर अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल शोज, यानी कि इसमें जो बातचीत होती है जिसको हम बोलते हैं चिट चैट जो होती है, वो एक इनफॉर्मल वे में होती है। और वहीं पर दूसरी साइड अगर हम बात करें रेडियो इंटरव्यू, तो जो रेडियो इंटरव्यू होते हैं वो काफी फॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पहले से ही फ्रेम होते हैं, बात करेंगे हम तरीके से। और ये रेडियो ड्रामा इट्स काइंड फिक्शनल, एंड डॉक्यूमेंट्री जो है ये नॉन फिक्शनल है। अब मैं अगर स्टार्टिंग करूं न्यूज बुलेटिन से, तो आप लोग को याद होगा जिस दिन हमने रेडियो स्टार्ट किया था मैंने आपको दो चीज बताई थी, एएम और एफएम, राइट। एएम विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, और एफएम विच इज रिलेटेड टू प्राइवेट चैनल्स, यानी कि जितने भी हमारे प्राइवेट रेडियो चैनल्स हैं वो सब एफएम है। अब उनको एफएम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी जो बैंडविड्थ है वो एक लिमिटेड एरिया के लिए, पर्टिकुलर के लिए है। यानी कि अगर आप दिल्ली में अगर कोई रेडियो स्टेशन है तो उसकी आप जो रेंज सुन पाओगे वो सिर्फ आप यहीं एनसीआर तक सुन पाओगे। मोस्टली अगर हापुड़ तक भी आते हैं तो सिग्नल्स आते आते बेकार हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनकी जो बैंडविड्थ है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, एएम की जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा है। इसीलिए जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट रेडियो स्टेशन हैं उन्होंने हर, यानी कि अगर बैंगलोर है तो बैंगलोर में अलग उनका ऑफिस है, तो वो बैंगलोर और उसके आसपास के रीजन को कवर करता है। इसी तरीके से तमिलनाडु में है अगर कोई, तो वहां के आसपास के एरिया को कवर करेगा। दिल्ली जो रीजन का है वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिल्ली और आसपास के रीजन को कवर करेगा, और उसमें भी जितनी दूर आप जाते जाओगे। अब देखिए, नोटिस कीजिएगा कभी अगर आप दिल्ली की साइड मूव कर रहे हो और आप रेडियो सुनते हैं, तो जैसे जैसे आप दिल्ली की साइड पास चले जाते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, तो वही क्या है कि सिग्नल्स जो है क्लियर आने लग जाते हैं। लेकिन जैसे हम वापस दिल्ली से दूर आते हैं तो उसमें क्या है कि सिग्नल्स डिस्टॉर्ट होने लग जाते हैं, आवाज जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। वो इसी वजह से, क्योंकि उनकी एफएम की जो बैंडविड्थ है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एएम, राइट। तो एक और परफॉर्मा है इसमें, राइट। न्यूज बुलेटिन के बारे में हम बात करते हैं। न्यूज बुलेटिन में आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ न्यूज बुलेटिन एएम, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट रेडियो स्टेशन हैं सिर्फ वही चला सकते हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा कोई भी प्राइवेट न्यूज चैनल, प्राइवेट रेडियो चैनल कोई भी न्यूज बुलेटिन चला रहा है। वो आपको इनफॉर्मल वे में एक न्यूज बता देंगे कि इस तरीके से ये हुआ है, लेकिन वो आपको एक प्रॉपर न्यूज बुलेटिन रन नहीं करा सकते। गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, ये एआईआर के नॉर्म्स हैं कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज बुलेटिन जो रन होंगे वो आपके एआईआर पर ही रन होंगे, उसके अलावा प्राइवेट रेडियो स्टेशन पर नहीं हो सकते हैं। तो न्यूज बुलेटिन क्या है, एक तो 15 मिनट के लिए चलते हैं मॉर्निंग में, एक 15 मिनट के लिए चलते हैं इवनिंग में। लेकिन एआईआर जो रीजनल है उस पे जो रीजनल न्यूज होती है वो भी 5-5 मिनट के लिए चलती है मॉर्निंग और इवनिंग में। एक 15 मिनट के लिए न्यूज बुलेटिन रन होता है और एक 5 मिनट के लिए न्यूज बुलेटिन रन होता है, इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग, सुबह और शाम को, एक हिंदी लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उनका रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, राइट। तो न्यूज बुलेटिन की प्री प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन प्रोसेस सबका वही है, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो क्या है कि जो भी हमारा न्यूज प्रेजेंटर या फिर न्यूज एंकर है वो न्यूज को पहले नोट डाउन कर लेगा, किस किस न्यूज के बारे में हमें बताना है। लगभग एक लिमिटेड न्यूज होती है। पहले हम कवर करते हैं इंडिया। जिस तरीके से न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि पहले हमने इंडिया की बात कर ली, फिर उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट जॉनरे पे जाते हैं, यानी कि बिजनेस पे चले गए, स्पोर्ट्स पे चले गए, लाइफस्टाइल पे चले गए। लेटर ऑन वी मूव फॉर इंटरनेशनल न्यूज। तो इसी तरीके से रेडियो में भी होता है, पहले जो न्यूज प्रेजेंटर है वो आपको कवर करेगा नेशनल न्यूज, देन उसके बाद वो मूव करेगा इंटरनेशनल न्यूज की साइड, राइट। और
एएम जो है वो इंटरनेशनली भी न्यूज ब्रॉडकास्ट करता है। तो न्यूज बुलेटिन प्री प्रोडक्शन में होगा कि आपको न्यूज लिखनी है, यानी कि एक पेपर पे हम आप न्यूज सारी फ्रेम कर लेंगे, क्या क्या न्यूज के बारे में हमें डिस्कस करना है। सिर्फ वो न्यूज पढ़ते हैं, डिस्कशन कुछ नहीं होता है, वो उन्होंने आप एक सीधी लाइन में न्यूज पढ़ दी और वो आपने और हमने सुन ली वो न्यूज, राइट। उसके बाद प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन में सिर्फ वो चीज उन्हें प्रेजेंट करनी है। न्यूज बुलेटिन जो है वो हमने रिकॉर्ड करके रख ली, और उसके बाद जो उसका टाइम है ब्रॉडकास्ट होने का, वो उस टाइम पे हमने ब्रॉडकास्ट कर दी। जितना भी, जैसे हमने टेलीविजन में बात करी रिकॉर्डिंग से, वॉइस ओवर, बैकग्राउंड म्यूजिक से रिलेटेड जो भी साउंड होगा, वो पोर्शन होगा प्रोडक्शन का। बट वही बात है कि जितना ये थ्योरी में समझाना आसान है, उतना ही प्रैक्टिकल में अगर हम जाएंगे, अगर मैं आप लोगों को ही, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है स्कूल पे, अपने स्कूल के ऊपर, तो आप लोगों को प्री प्रोडक्शन तैयार करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 से 3 दिन। लेकिन जब आप शूटिंग करोगे, अगर हम एक एस्थेटिक से शूटिंग करें, यानी कि एक प्रॉपर वे में शूटिंग करें, तो क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स भी देखने होंगे, डिफरेंट कैमरा सेटअप कैसे करना है वो देखना होगा, किस तरीके से शॉट स्टार्ट करना है। तो ये सब चीज क्या है, ये प्रोडक्शन का पार्ट है। तो प्रोडक्शन जो है ये सबसे लेंदी और सबसे टिपिकल पार्ट होता है। एक किसी भी रेडियो की बात करें तो उसके लिए भी, और अगर हम फिल्म टीवी या किसी चीज की भी बात कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोडक्शन जो है इट इज द मोस्ट टिपिकल पार्ट, राइट। तो न्यूज बुलेटिन का प्रोडक्शन काफी सिंपल है, सिर्फ आपने न्यूज बुलेटिन लिख ली, उनको पढ़ करके रिकॉर्ड हो जाती है। देयर आर डिफरेंट ऑडियो मिक्सर होता है और डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम एडिटिंग करते हैं, राइट। तो न्यूज बुलेटिन के पोस्ट प्रोडक्शन सबका यही है कि साउंड इफेक्ट्स लगने होंगे, अगर लगना है, जरूरत है तो साउंड इफेक्ट्स, या फिर जैसे हमने बात की थी जिंगल्स होती हैं, यानी कि अलग अलग शोज की अलग अलग साउंड्स होती हैं, डेजिग्नेटेड होती हैं, इस शो के स्टार्टिंग पे ये साउंड चलेगा और एंड पे ये साउंड, तो उनको हम जिंगल्स बोलते हैं। वो जिंगल्स लगेंगी, साउंड इफेक्ट्स हैं वो होंगे, वॉइस क्लियर होती है, अगर कोई भी वॉइस में डिस्टॉर्शन है, कोई डिस्टरबेंस है, तो उसको सही करा जाता है। पोस्ट प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका जो, अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो की ब्यूटिफिकेशन के लिए है, ऑडियो विजुअल की बात कर रहे हैं पहले हम टेलीविजन फिल्म की, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑडियो की बात करें तो ऑडियो में भी यही होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ब्यूटिफिकेशन का काम करेगा। सब कुछ वही है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। न्यूज बुलेटिन का इतना हो गया, आपको टाइमिंग ध्यान रखनी है, 15 मिनट और 5 मिनट मॉर्निंग में, 15 मिनट और 5 मिनट इवनिंग में, राइट। एक बार हिंदी में चलती है, एक बार इंग्लिश में चलती है, और जो रीजनल है वो अलग से, जो भी होगी पंजाबी, मराठी, गुजराती, जो भी होगी आपकी वो अलग चलेगी, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं अगर रेडियो डॉक्यूमेंट्री की, तो आप सोचिए डॉक्यूमेंट्री का काम क्या होता है। डॉक्यूमेंट्री का काम ये है अपने लोगों को वीडियो के थ्रू फैक्ट्स, फिगर्स, इवेंट्स के बारे में डिटेल्ड नॉलेज देने की जो काम करता है, वो डॉक्यूमेंट्री का काम होता है, राइट। नॉन फिक्शनल है, रियलिटी बताता है वो लोगों को। तो इसी तरीके से रेडियो पे डॉक्यूमेंट्री जो चलती है उसका भी सेम काम है, सेम पर्पस है, बट क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑडियो मीडियम में आ जाएगी, राइट। आपकी पहले एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होगी डॉक्यूमेंट्री की, आपको क्या बोलना है, दिखाना तो हमें रेडियो में कुछ है ही नहीं, सिर्फ बोलना है, तो एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होगी। हमने बात की है सेंटेंसेस छोटे होंगे, क्योंकि लिसनर का ध्यान जो है, अगर हम एक लाइन लंबी बोल देंगे तो लिसनर वो चीज नहीं समझ पाएगा। तो सेंटेंसेस को छोटा रखना है, ग्रामर प्रॉपर रखनी है उनकी, एक्टिव वॉइस का हमें हमेशा यूज करना है, पंक्चुएशंस, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको बार बार पिन कर रहा हूँ ये चीज, क्योंकि ये चीज सब में जरूरी है। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो एक्टिव वॉइस उसमें भी होगी, अगर हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस इसमें भी होगी, राइट। आप लोगों को क्वेश्चन भी था, मैंने हाफ ईयरली में दिया था, लेकिन उसमें बच्चों ने बहुत गलत मार्क लगाए थे। तो आपको ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस होगा हमेशा, स्क्रिप्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए एक, और जो भी चीज के बारे में हमें डिस्कस करना है पहले हम उसको ऑन पेपर लिख लेंगे, पेपर पे एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे प्री प्रोडक्शन में कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, तो उसी तरीके से रेडियो में भी पहले हमें एक ब्लूप्रिंट रेडी करना है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं हम, तो इवेंट के मेन मेन जो टाइमिंग्स हैं या जो भी वॉट एवर इट इज, क्या फैक्ट्स हैं, अगर कोई स्पेशल नंबर्स है, कोई स्पेशल चीज है उस इवेंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में लिखना है हमें, फैक्ट्स फिगर्स जो बता रहा हूं मैं, और जो इवेंट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, राइट। रीड लिसनर जो भी चीज सुनेगा वो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सुनेगा, तो आपको वो प्रॉपरली फ्रेम करनी है। रेडियो ड्रामा जो आ जाएगा वो आपका फिक्शनल प्रोग्राम में आ जाएगा, जैसे मैं हमने डिस्कस किया था कि यूट्यूब
पे हैं फिलहाल वो नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाते हैं। तो क्या है कि उनकी एक पूरी टीम है डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक कहानी लिखते हैं। आप लोग सुनिएगा, यूट्यूब आप सब एक्सेस करते होंगे ऑलमोस्ट। तो नीलेश मिश्रा आप डालेंगे जैसे ही सर्च में, तो आपको उसकी स्टोरीज मिल जाएंगी। वो ऑलमोस्ट हर सेकंड या थर्ड डे पे अपनी स्टोरी डालते हैं, इवन डेली भी कर देते हैं वो कभी कभी। तो क्या है कि उनकी स्टोरी आप सुनिएगा अगर, तो साउंड इफेक्ट्स बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब साउंड इफेक्ट्स लगाते हैं। उनकी आवाज आप अगर सुनेंगे ना उसको रात के समय में, अगर आप स्पेशली सुनेंगे उनको, तो आपको एक नींद आने लग जाएगी। वो इस तरीके से इतने बढ़िया स्टोरी टेलर है नीलेश मिश्रा। तो किस वजह से हमने बात की थी कि जो रेडियो प्रेजेंटर या फिर जो आरजे है, उसकी आवाज में एक वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। कब आपको मॉड्यूलेशन करना है, कब आपको डीमॉड्यूलेशन करना है, राइट। तो स्क्रिप्ट एक ऐसी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ताकि वो अपने लिसनर की अटेंशन को ग्रैब करके रखे। आप अगर उनकी कहानी स्टार्ट कर दोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि आप वो कहानी छोड़ दो। आप वो जब तक एंड नहीं करोगे, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है वो, तो आप उसे एंड करने से पहले वीडियो को या फिर उस शो को बंद नहीं करेंगे, राइट। तो हमने डॉक्यूमेंट्री की बात करी, न्यूज बुलेटिन की बात करी, टॉक शोज की बात करते हैं अगर हम, रेडियो टॉक शोज की। तो टॉक शोज क्या है, ये बेसिकली एक इनफॉर्मल 4 से 5 लोगों का ग्रुप हो गया, और कोई अपनी बात रख रहा है बट इन अ प्रॉपर मैनर। पहले किसी ने बात रखी, अगर उसकी बात में से किसी का कोई क्वेश्चन आया, रेडियो प्रेजेंटर होगा वहां पर अवेलेबल, चाहे वो सबसे अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, बट इट इज इनफॉर्मल। आपको क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे इसमें भी। मैं इससे टॉक शो से पहले मैं आपको रेडियो इंटरव्यू का बता देता हूँ। रेडियो इंटरव्यू का प्री प्रोडक्शन सेम होगा, लेकिन उसमें क्या चीज होगी कि आपको क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे। मान लीजिए हमारे रेडियो पे हम पीएम मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं, फोन से ले रहे हैं, वो डायरेक्ट स्टूडियो में नहीं आ पाए, तो हम उनको फोन से कनेक्टेड हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे। ऐसा तो नहीं है हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है, हमारे पास क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है एट द मोमेंट आ जाएंगे। पहले क्या है, एक टीम बैठेगी। मान लीजिए उन्होंने अभी रिसेंटली कोई रैली में संबोधन किया, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है वो, या फिर और कोई क्वेश्चन है किसी स्कीम से, किसी पॉलिसी से रिलेटेड, किसान बिल जो है वो आजकल हाईलाइटेड है, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे। तो हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं इन रेडियो इंटरव्यूज। ऐसा इसलिए टू अवॉइड इनकन्वीनियंस व्हाइल यू आर हैविंग एन इंटरव्यू। ऐसा है कि अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी ना आए, कोई इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए हम पहले से क्वेश्चंस फ्रेम करके रखते हैं। इवन इट हैपन्स सेम इन टीवी शोज। जब आप देखते हैं, एक हाथ में एक रेक्टेंगुलर शीट होती है, उस पे क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑफ द कैमरा टीम बनाती है। यानी कि जो कैमरा पर नहीं है वो लोग क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। वो भले ही इंटरनेट की हेल्प लें, क्या क्या चल रहा है उससे रिलेटेड, कुछ भी चीज से रिलेटेड वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो इसी तरीके से सिमिलर रेडियो में भी हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो रेडियो इंटरव्यू के लिए जो है सबसे मेन है कि हमें क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे पहले। एक क्वेश्चन हुआ मान लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद इसका आंसर दे दिया उन्होंने, सेकंड क्वेश्चन आया, और अगर मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कोई आंसर दिया, तो ऐसा नहीं है कि रेडियो इंटरव्यू जो हम बात कर रहे हैं ये फॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें भी एक क्वेश्चन रेज हो गया, तो उस चीज को आप क्या करेंगे, अगर टॉक शो होता तो आप वो क्वेश्चन का आंसर आप तभी के तभी पूछ सकते थे। यानी कि रेडियो प्रेजेंटर तभी पूछ सकता है अगर किसी बात में से कोई क्वेश्चन निकलता है। तो टॉक शो में क्या होगा, रेडियो प्रेजेंटर या रेडियो जॉकी जो होगा वो उसी टाइम पे क्वेश्चन पूछ लेगा, पुट अप कर लेगा। लेकिन अगर वहीं पे वो रेडियो इंटरव्यू है या फिर कोई फॉर्मल शो है, तो पहले वो थर्ड क्वेश्चन आस्क करेगा, और ये जो क्वेश्चन बचा है, जो इनके सेकंड क्वेश्चन से एक क्वेश्चन निकला है सेकंड आंसर से, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसको वो बाद के लिए नोट डाउन कर लेगा। जब उसका सेट ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, वो तब इस क्वेश्चन को आस्क करेगा। ऐसा नहीं है कि जो जैसे हमने टॉक शो की बात करी कि वो तुरंत ही क्वेश्चन में से, राइट। आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप क्लास के एंड में पूछोगे नहीं, आप लोग वहीं या तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख देंगे, या फिर आप मेरे से माइक ऑन करके उसी टाइम पूछ लेंगे। तो इट इज क्या है कि ये टॉक शो टाइप फॉर्मेट हो गया। बट वहीं पर ही अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल मैम हमसे बात कर रही हैं, वीडियो के थ्रू कनेक्टेड हैं, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और आपके माइंड में जब कोई क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप लोग मीटिंग खत्म होने का वेट करोगे
उस टाइम पर आप अपना क्वेश्चन रेज करोगे, राइट। तो वो क्या है, दैट इज द फॉर्मल वे, वो एक फॉर्मल वे है, ऑफिशियल वे है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पुट अप करना है। तो देयर इज अ हेयरलाइन डिफरेंस, यानी कि बहुत माइनर डिफरेंस है इन टॉक शोज एंड रेडियो इंटरव्यूज। सेट ऑफ क्वेश्चंस दोनों में होंगे, लेकिन जो हमने बात करी है, ये जो बात करी है हमने कि क्वेश्चन में से, आंसर में से जो क्वेश्चन निकलेगा उसको हम इंटरव्यू में तो बाद में डिस्कस करेंगे, वो हम पेन डाउन कर लेंगे उस टाइम पे कि इन्होंने ये आंसर दिया था, इनका ये स्टेटमेंट था, ये किस वजह से। लेकिन अगर वही कोई टॉक शो होता, वो टॉक शो होता अगर कोई, तो उसमें आप उन्हें बीच में इंटरप्ट करके भी ये चीज पूछ सकते हो, ठीक है, कि सर ऐसा क्यों। रेडियो इंटरव्यूज जो होते हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड ही मोस्टली होते हैं, या फिर कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, मान लीजिए, राइट, किसी एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट हो गए, या फिर रोड रेज एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई स्पेशलिस्ट है, ट्रैफिक पुलिस वाला हो गया, अगर किसी को बुलाया हुआ है उन्होंने, तो रेडियो इंटरव्यूज जो होते हैं वो उनसे कनेक्टेड होते हैं। और टॉक शोज क्या हो गए, कोई भी इनफॉर्मल, कोई एक्टर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, राइट, रेडियो में जो पहले काम कर चुके हैं, एक्स एम्प्लॉय हैं वहां के, वो हो सकते हैं। तो क्या है कि उनसे आप लोग एक इनफॉर्मली यानी कि कैजुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हो, उससे क्या लोगों को भी इंटरेस्ट आता है। रेडियो इंटरव्यूज हम देखते हैं काफी बार बोरिंग हम फील कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर आया, फिर दूसरा क्वेश्चन आया, फिर उसका आंसर आया। लेकिन ये क्या है, ये चैट शो की टाइप लगता है, पहले मैंने एक बात रख दी, फिर यहाँ पे कोई और है उसने एक बात रख दी, अगर उसकी बात में से कोई क्वेश्चन आया तो सामने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। तो इस तरीके से ये है टॉक शो। बट इन दोनों में क्या है, पहले आपको क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत जरूरी है। तो आज हमने जो बात की है उसमें ये किया है कि एक तो न्यूज बुलेटिन हमें पहले से फ्रेम करके रखने हैं, किस क्या क्या न्यूज बुलेटिन हमें ब्रॉडकास्ट करनी। हमने बात की कि न्यूज रिकॉर्डिंग्स हमें कौन कौन सी, किसके बारे में हमें बात करनी है, पहले हम वो फ्रेम कर लेंगे। न्यूज बुलेटिन की बात कर रहे हैं, उसको फ्रेम करने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर इफ देयर इज सम एडिटिंग नीडेड, अगर उसमें किसी एडिटिंग की जरूरत है तो वो हम एडिटिंग करेंगे, चेंजेस करेंगे, या फिर हम साउंड ब्यूटिफिकेशन करेंगे। देन वी विल ब्रॉडकास्ट इट ऑन टाइम। ऑन एयर जो हम बोल रहे हैं, ऑन एयर जब हम करेंगे उसको, जो टाइम है उसका, यानी कि एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में, तब करेंगे। डॉक्यूमेंट्रीज क्या है, डॉक्यूमेंट्रीज का भी सेम है। आप पहले एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे डॉक्यूमेंट्रीज और रेडियो ड्रामा के लिए, आप पहले स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। और डॉक्यूमेंट्रीज और रेडियो ड्रामा में अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्रीज आर काइंड ऑफ अ सिंपल, यानी कि वो एक फ्लो में चल रही हैं, एक डायरेक्ट सीधे फ्लो में चलेंगी वो। बहुत माइनर साउंड इफेक्ट्स होंगे अगर होंगे भी तो, क्यों, क्योंकि दैट आर नॉन फिक्शनल। वो सिर्फ उनका जो मेन मोटिव है दैट इज टू गिव इंफॉर्मेशन, यानी कि स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड टू एजुकेट द लिसनर्स हु आर कनेक्टिंग थ्रू देम, राइट। लेकिन वही रेडियो ड्रामा जो है, रेडियो ड्रामा जो है वो इन्फॉर्म के साथ साथ वो एजुकेट करने का भी काम करता है। रेडियो पे अगर आप कोई भी ड्रामा शो देख रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव आपको एंटरटेन करना नहीं होगा, वो आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कुछ। हमने बात की थी ICE, इन्फॉर्म, कम्युनिकेट एंड एजुकेट। तो वो आपके थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, वो आपके साथ कम्युनिकेशन बना रहा है, आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। लेकिन साथ के साथ रेडियो ड्रामा से क्या है कि आप लोग का जो माइंड है वो भी फ्रेश हो रहा है, तो आपको वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स भी लग रहा है, राइट। रेडियो ड्रामा is non-fictional, fictional, and documentaries are a fictional part, right? Then we had a talk about radio interviews and talk shows. इसके बारे में भी हमने डिफरेंस बता दिया है। अगर इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। नहीं है, हमने फिल्म्स की बात कर ली है, प्रोडक्शन की, हमने टीवी के नॉन फिक्शनल और फिक्शनल, लाइव एंड नॉन लाइव, या फिर रिकॉर्डेड जिसको हम बोलते हैं, उसकी बात हमने कर ली है। देन वी हैव टॉक अबाउट प्रिंट, प्रिंट किस तरीके से, राइट। देन हमने इंटरनेट की बात की थी, एंड नाउ इट्स एन एंड टू द रेडियो प्रोडक्शन। बस हमें कुछ की पॉइंट्स है उन पे ध्यान रखना है, छोटे सेंटेंस, पंक्चुएशन, ग्रामर, एक्टिव वॉइस, राइट। और स्क्रिप्टिंग जितनी सिंपल से सिंपल हो सके, दैट विल बी द बेस्ट स्क्रिप्ट। क्योंकि रेडियो इज अ ब्लाइंड मीडियम, हमारे माइंड का यूज होता है, इमेजिनेशन पावर्स लगती हैं हमारी, जिसकी इमेजिनेशन पावर जितनी अच्छी होगी,
रेडियो वो उतने ही अच्छे से सुन पाएगा, वो उस बात को उतने ही अच्छे ढंग से समझ पाएगा, राइट। तो इट्स ऑलमोस्ट एन एंड टू अवर रेडियो। तो ये अगर हम सम अप करें एक साथ, तो हमारी यूनिट 2 एंड हो चुकी है, राइट। प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फिल्म, टेलीविजन, प्रिंट, इंटरनेट एंड रेडियो। अगर इसमें अभी तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम एनी टॉपिक, otherwise we will move towards our unit third, which is convergence. नहीं है किसी का कोई कंफ्यूजन? सर बीच में आपकी वॉइस कट हो गई थी, तो आप एक बार जो लास्ट में समझाया वो दोबारा आप समझा दीजिए। क्या बेटा बताइए कि क्या चीज नहीं समझ में आई? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि न्यूज बुलेटिन जो है वो उसका प्रोसेस बताया मैंने। पहले रिकॉर्ड हो जाएगी, पहले न्यूज फ्रेम होंगी, क्या क्या न्यूज के बारे में हमें डिस्कस करना है या फिर क्या न्यूज हमें ब्रॉडकास्ट करनी है, वो हम पैन अप कर लेंगे। देन वी विल रिकॉर्ड दैट न्यूज। यानी कि रेडियो प्रेजेंटर या फिर एंकर जो है, आप ये मत सोचिए कि दैट्स गोइंग लाइव, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एंकर जो है वो पहले सुबह में वही न्यूज बोलेगी, देन शाम में भी वही न्यूज बोलेगी। तो इट्स बेटर कि वो रिकॉर्ड होती है पहले, उसके बाद उसे टाइम पे ऑन एयर करा जाता है या फिर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, राइट। देन फिर हमने बात की थी इंटरव्यूज, सॉरी, पहले हमने डॉक्यूमेंट्रीज और रेडियो ड्रामा के बारे में बात की थी। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? डॉक्यूमेंट्रीज गो इन अ फ्लो, डायरेक्ट फ्लो में जाती हैं, लेकिन रेडियो ड्रामा इट्स फुल ऑफ साउंड इफेक्ट्स, स्टोरीज, इट्स अ फिक्शनल काइंड ऑफ प्रोग्राम, एंड वो आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं। लेकिन स्टोरी सुनाने के साथ साथ ही उनका मोटिव क्या है कि वो आपको इन्फॉर्म एंड एंटरटेन दोनों कर रहे हैं। स्टोरी सुना रहे हैं, आपका एंटरटेनमेंट तो हो रहा है, आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, आपका मूड फ्रेश हो रहा है, बट उसके साथ साथ ही वो आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, वो आपको एजुकेट भी कर रहे हैं। रेडियो ड्रामा जो है इट्स, देखो पहली बात तो रेडियो की अगर हम बात करें तो कॉमन मीडियम नहीं है, हर कोई नहीं सुनता उसको। तो आप लोग सोचिए उस पर रेडियो ड्रामा करने की क्या जरूरत है? कुछ स्पेशल लोग हैं जो स्पेशल ड्रामास बनाते हैं फॉर सम स्पेशल पीपल, राइट। तो उनका मोटिव यही है कि हम लोगों की बात उन तक पहुंचे। देयर आर सम स्पेशल मैसेजेस जो उनके थ्रू वो पहुंचाना चाहते हैं। तो इन्फॉर्म और एजुकेट एंड एंटरटेन, वो तीनों चीज कर रहे हैं आपको। फिर हमने बात की थी रेडियो इंटरव्यूज और टॉक शोज की। रेडियो इंटरव्यूज जहां पर एक फॉर्मल वे है, वहीं पर टॉक शोज जो हमने बात की थी दे आर मोर कैजुअल। आप क्वेश्चन बीच में से कहीं से भी पुट अप कर सकते हो, बट इन रेडियो इंटरव्यू यू हैव टू गो इनटू अ फ्लो। अगर आपने क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं तो आपको एक हायरार्की में जाना पड़ेगा। हम ये सारे क्वेश्चंस, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले पूछेंगे, अगर इनके बीच में कोई और क्वेश्चन रेज होता है तो इन सब को हम जो है ये बाद में पूछेंगे, राइट। यहाँ से पूछेंगे हम इन सब क्वेश्चंस को। हम ऐसा नहीं है कि बीच में हम जो हमारा गेस्ट है या फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर है उसको हम बीच में इंटरप्ट करके पूछेंगे, नो। वी विल गो वाया हायरार्की, टॉप टू बॉटम, राइट। तो ये हम लोगों ने बात की थी जब वॉइस कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। कन्वर्जेंस सुने ही हमने ये टर्म पहले? नहीं, राइट। कन्वर्जेंस का मतलब है एक साथ मर्ज होना, एक साथ जोड़ना। अगर मैं बात करूं यहां पर एक डायग्राम से समझिए। ये हमारे तीन मेन फॉर्मेट्स हैं, प्रिंट, टेलीविजन और फिल्म्स, राइट। यही है ना। इसके अलावा है इंटरनेट है, लेकिन वो मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। मैं अभी बोल रहा हूं कन्वर्जेंस मैंने क्यों लिखा है। ये एक ही ये आया, ये यहां से आया और ये इधर से आया, तीनों एक पॉइंट पे आके मर्ज हो गए यहां पर, राइट। इंटरनेट कन्वर्जेंस क्या है कि सारी चीजें एक जगह पे आके मर्ज हो गई। प्रिंट अलग है वो ठीक है, टेलीविजन अलग है, इट्स ओके। फिल्म्स जो है वो सिनेमा में रिलीज होती हैं, इट्स फाइन। बट क्या है कि ये सब चीजें न्यू मीडिया के
ओरिजिन के बाद, यानी कि जब से न्यू मीडिया का जो हाइक आया है हमारे कंट्री में, उसके बाद से सब चीजें कन्वर्ज हो चुकी हैं। अब कन्वर्ज का मतलब आप समझिए, हम ई पेपर पढ़ सकते हैं आज के टाइम में, हम ई मैगजीन पढ़ सकते हैं, आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, आप पढ़ सकते हैं ई मैगजीन, ई न्यूज़पेपर, राइट। आप टीवी देख सकते हैं, लाइव टीवी का ऑप्शन आपके पास है, जियो टीवी ऐप है, एयरटेल एक्सट्रीम ऐप है। ऑलमोस्ट हर सर्विस प्रोवाइडर्स ने, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने अपने ऐप दिए हुए हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई न्यूज चैनल देखना है तो आप उसकी साइट पर जाइए, वहां पर एक अलग से टैब होता है फॉर लाइव टीवी, राइट। डिज्नी हॉटस्टार के थ्रू आप देख सकते हैं। तो क्या है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। फिल्म्स हैं, फिल्म से हम बात करते हैं, ओटीटी। ओटीटी का मतलब बता दूं मैं आपको, ओवर द टॉप। ये जितनी भी एप्लीकेशन है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, Z5, ये सब क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मींस ओवर द टॉप, यानी कि वो डायरेक्टली ओवर द टॉप आपके पास ऑन एयर हो रही है मूवीज, बशर्ते आपके पास एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज एक साथ आकर के कन्वर्ज हो गई हैं। इट्स ऑल बिकॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगा, आपका फोन एक लिमिटेड चीज होगी, आप उसमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, आप उसमें गेम खेल सकते हो, आप फोन कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट है, फोन में आपके एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है, तो यू कैन एक्सेस एनीथिंग, इट्स एन अनलिमिटेड एक्सेस टू एवरीथिंग। डेटा लिमिट होती है, बट अगर आप डेटा लिमिट को कंसिडर ना करें तो इट इज एन अनलिमिटेड एक्सेस टू एवरीथिंग। एंड दिस इज कन्वर्जेंस, यानी कि सब चीजें एक साथ आकर के मर्ज हो रही हैं। इंटरनेट ने जो है एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है हमारे कंट्री में आफ्टर द लॉन्च ऑफ इंटरनेट। एंड जब से हमने देखा है कि पहले डेटा चार्जेस कितने महंगे थे हमारे, बट नाउ जियो हैज कम, और जियो ने सब डेटा प्लान्स को रिपेयर कर दिया है, सब नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनीज को रिपेयर कर दिया है। अब सभी के जो प्लान है, 10-20 रुपए चलता है डिफरेंस, बट ऑलमोस्ट सभी के प्लान आज के टाइम में सेम है। तो आप सोचिए कि जहां हमें पहले 400-500 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था, आप पर डे में 1 GB 1.5 GB डेटा यूज कर लेते हैं। वाई? क्योंकि इंटरनेट जो है, इसने रिवोल्यूशन इस तरीके से ला दिया। आप पढ़ते ऑनलाइन हैं, इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, आपको कुछ भी करना होता है google.com डालते हो, वहां से सॉल्यूशन मिल जाता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं या फिर हम लोगों को कुछ पढ़ाना है, हमें पेपर देखने हैं आप लोगों से, तो क्या है, हम गूगल पे डालते हैं सैंपल पेपर, हमारे पास सब कुछ आ जाता है, राइट। तो ये हमें जो फ्रीडम दी है, ये इंटरनेट ने दी है। रेट्स कम हो गए हैं, हमें एक सेकंड्स में, जैसे हमने बात की थी ना इंटरनेट प्रोडक्शन में, कि यहाँ पे टाइम जो चलता है वो आवर्स और मिनट्स में चलता है। टीवी हो गया, कुछ टाइम होता है, 3-4 घंटे का टाइम लगता है कम से कम, न्यूज़पेपर 24 आवर हो गया, लेकिन इंटरनेट जो होता है आवर्स और मिनट में चलता है। वो इसी वजह से, क्योंकि इट्स एन क्विक, क्विक मीडियम है, आपको तुरंत कुछ चीज अपलोड करनी है तो वो तुरंत होगी आपके पास। हम नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे डिटेल में, ओके। अभी तक अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो दे कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड अवर क्लास हियर। इट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग?